अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से आज हम सूरह बकरा का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम दो आयात का तफसीली एक्सप्लेनेशन लेक्चर लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन आयात का लफ्जी मतलब क्या है और इनकी गहराई में कॉन्टेक्स्ट में इनके क्या मीनिंग्स हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इनके अंदर जो ग्रामेटिकल टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले लफ्जी तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 6, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, इन्ना, अब आप ये देखते जाइए कि जो लफ्ज़ आपने पहली दफ़ा पढ़ लिए थे उनको आप नोट करते जाएं और नए अल्फाज जो आएंगे उनको आप याद करते जाएं, जिसमें आपको आसानी हो जाएगी। इन्ना आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है बेशक, और ये ताकीद के लिए आता है। इसको हम हरफ ताकीद भी कह सकते हैं। और जहां भी कुरान पाक में आप इन्ना पढ़ेंगे, अलिफ के नीचे कसरा है और नून के ऊपर तशदीद के साथ इन्ना, बेशक, नो डाउट्स के मायने में आता है। और अल्लाज़ीना आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वही अल्लाज़ीना है। अल्लाज़ीना का मीनिंग होता है वो लोग। काफारू, काफारू पहले आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका मतलब आपको पता है कि कुफर, इनकार करना, मना करना, इसके रुफ़ असली हैं काफारा। काफारा का मतलब है इनकार करना। इनकार कितने किस्म का होता है? इनकार 4 किस्म के होते हैं। एक, दिल और ज़बान दोनों से ही इनकार कर देना, जैसा कि फ़िरऔन ने किया था। दिल से भी इनकार किया था और ज़बान से भी इनकार कर दिया था। इसी तरह से दूसरे किस्म का इनकार है जो दिल और ज़बान, दिल से तो मान लिया लेकिन ज़बान से इनकार कर दिया। इसी तरह से जिस किस्म का भी जो भी इनकार होगा, मना करना, रोक देना, काफ़रा के मायने में आएगा। और काफ़रा एक क्वालिटी है, एक सिफ़त है। ठीक है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन, सवाउन जो लफ्ज़ है ये भी न्यू है। इसके हरूफ असली भी सीन वाव हमज़ा हैं। और इसका मीनिंग आप देखें, हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मसावात, बराबरी, ये इसी मीनिंग में आता है। मसावात के मीनिंग में, बराबरी के मीनिंग, सवाअन बराबर है, इक्वल है उनके लिए। अब ये दो लफ्ज़ों का मरकब है अला हिम। अला अलिफ लाम या अलय, ये हरूफे जारा जो हम पढ़ चुके हैं। अला और हुम, हाँ, उन सब पर, हुम की जमीर है, जमा के मायने में आएगा वो सब, उन सब पर बराबर है, उन सब पर, किन सब पर? अल्लज़ीना काफरू, जो काफिर हैं। हमजा आप देख रहे हैं एक अलग वर्ड है, अलग हर्फ है। इस हर्फ का अरेबिक में जैसे कि हर्फ की मीनिंग है, तो हमजा का भी एक अपना कायदा मीनिंग है। जहां आप हमजा अकेला जबर फतह के साथ देखेंगे, हर्फ इस्तिफहाम इसको कहते हैं। हर्फ इस्तिफहाम क्या होता है? इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे हम डू और डज बाहर लगाते हैं या व्हाट लगाएं, क्या, तो हमजा आएगा उस मायने में क्या। आ अनजर तुम, नून जारा, नाजारा नजीर से है, नजीर से है। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लकब है नजीर, डराने वाला, डर सुनाने वाला। आ अनजर तुम, डराएं आप, ता का जो हर्फ आया है तुम, हुम, उन सबको। जहां भी हा मीम हुम आएगा ये वो सब होंगे। ठीक है? अलैहिम, अनजरतहुम, अम लम तुनजिरहुम, इस तरह से जो हुम है, आप जितना भी उन सबको डरा लें, अम या और अब ये वर्ड आप अलहदा लिख लें, इनके मीनिंग याद कर लें, क्योंकि कुरान पाक में आगे मजीद आएंगे। तो हमजा मीम इसका मीनिंग होता है या लम ना, हरफे नफी है ये, जैसे हम लाम अलिफ ला पढ़ा था, लम ये भी ना में आएगा, नो। या ना तुनजिरहुम, ता फिर आया तुम डराओ हुम उन सबको, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर हरफ नफी कौन से हो गए? लम और ला, ये दोनों नो के मायने में आएगा। आप डराए उनको या आप ना डराए उनको। ला युमिनून, मानेंगे नहीं वो आपको। युमिनून भी आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, आमाना युमिनु, ईमान से है, मानने इसके मीनिंग में। नेक्स्ट आयत खतमा, खतमा इसको खत्म कहते हैं, एंड हो जाना, एग्जिट, एग्जिट तो नहीं कहेंगे, सील्ड कहेंगे। खतमा खा तामीम से है, खत्म कर दिया। अल्लाहु, अल्लाह ने, मुहर लगाई अल्लाह ने। अला, ये फिर हरफ जारा आया है, अला
कुलूबिहिम, कुलूब दिल की जमा है कल्ब की जमा कुलूब, उन सब के कुलूब, हुम हिम उन सब के, कुलूबुहुम सील कर दिया अल्लाह ने उन सब के दिलों को, वा और ये हरफ अतफ है, अतफ क्या कहते हैं, वा एंड, ठीक है, वा के साथ लिखे एंड, एंड वो और, अला फिर हरफ जारा है पर, अला पर, सम इहिम सीन मीम आइन समा से है, समा का लफ्ज समाअत से है, उनके कानों पर, हुम हिम उन सब के, कान उन सब के, दिल उन सब के, और अब सॉरिहिम और आंखें उन सब की क्या हो गई हैं, सील्ड हो गई, आंखें पे क्या हो गया, गिशावतुन, गिशाव, गिशा आपने लफ्ज सुना होगा गशी तारी हो जाना, यानी कि दिमाग गशी तारी होती है तो बेहोशी तारी होती है, क्या होता है, दिमाग धुंधला जाता है, नजर नहीं आता, धुंध छा जाती है, कवर हो जाता है, तो इसी से ये गिशा निकला है, गिशा पर्दे से निकला है, पर्दे के पीछे भी क्या है, सब धुंधला हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता, कवर्ड हो जाता है, तो गशी से गिशावत को याद करें कि उनकी आंखों पर क्या हो गया, पर्दा हो गया, वा और एंड, ला हरफे जारा या लाम अलिफ ला, उनके लिए, हुम उन सब के लिए, ला के लिए, हुम वो सब, उन सब के लिए क्या होगा, अंजाम क्या होगा, उनका रिजल्ट क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगी, अज़ाबुन अजीम, अजाब होगा अजीम बहुत ज्यादा बड़ा। ये तो हो गया लफ्जी मीनिंग। अभी हम इसकी तफसीर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप इसकी तफसीर देखिएगा जी। सूरत अल फातिहा में हमने इंसानों के 3 ग्रोहों के बारे में पढ़ा। सूरत बकरा के आगाज में सबसे पहले इनाम याफ्ता लोगों की बात हुई जिन्हें मुत्तकीन कहा गया, जो खालिस मोमिन होते हैं। इसके बाद सूरत अल फातिहा में दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ा, अल मग़दूबुन अलैहिम, वो लोग जिन पर गदब हुआ, वो मानते नहीं हैं, जो करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बात नहीं मानते। अब यहाँ इसी दूसरे ग्रोह का जिक्र है, खालिस मोमिनीन के बाद खालिस इनकार करने वालों का, खा वो अवाम में से हों या वो लीडर्स में से हों। इनका हाल और अंजाम बयान किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं। सेकंड, मग़दूबुन अलैहिम वो कौन लोग हैं, उन्हीं के खुलासे में ये बात आई है कि दूसरा ग्रोह इंसानों में से किस किस्म का है। इंसान जितने भी रूहे अर्ज पर हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं जिनको फर्दन फर्दन कुरान पाक में बयान किया गया है। इसमें सेकंड कैटेगरी हम देख रहे हैं, जो कैटेगरी हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब जो कैटेगरी हम देखेंगे उनके अंदर हम शामिल नहीं होना चाहते, हम उनमें नहीं होंगे। तो जो क्वालिटीज उसमें आएंगी आपने ये देखना है क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है, अगर है तो उसको मैं कैसे निकालूंगी, और उसको निकालने के पैरामीटर्स भी हमें ये कुरान पाक ही देगा। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी खूबी या ऐसी खामी आ गई है जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कुरान पाक देगा, वो निकाल देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुफलिहून लोग हैं। इन्ना इंडीड के मायने में है, बेशक के मायने में, अल्लाजीना वो लोग जिन्होंने, कौन लोग जिन्होंने कुफर किया, काफारा लफ्जी मीनिंग तो उसका हो गया ढांपना, और इस्लामी इस्तिलाह में जिन्होंने शरीयत और नबूवत का इनकार कर दिया काफिर कहलाए। काफिर आप देखिए एक टर्म है कैटेगराइज करने की, जो लोगों के रवैये और उनके आमाल के जरिए से हम उनके ऊपर लागू करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था मुत्तकी एक रवैया है, एक करेक्टर है किस तरह से है कि हम उसके अंदर देखेंगे जिसमें जिसमें ये क्वालिटीज होती हैं वो मुत्तकी हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जिसमें जिसमें ये कैटेगरीज होंगी वो काफिर होंगे। काफिर क्या होंगे, छुपाने वाले। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुनाफिक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फासिक। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्वालिटीज हैं जिनके हमने नाम दिया गया है। ठीक है, सिफात और हकीकतें हैं लोगों की, वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया इस पैगाम का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कफरू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल कर दिया उसको इनकार करने वाले काफिर कहलाए। सवाउन बराबर है। अब ये सवाउन भी इस्म है, नाउन। देखिए अब तनवीन आ रही है, जिस हर्फ में भी आप तनवीन देखेंगे आप उसको कहिएगा ये नाउन है, नाउन नेमिंग वर्ड। सवाउन बराबर है, अलैहिम इन सब पर, अलैहिम इन सब, अला पर, इन सब पर बराबर है, यानी किन पर, इनकार करने वालों पर। अंजर तुम खबरदार करो इनको, डराओ इनको, वार्न करो इनको, आगाह करो इनको, इनको इनके प्रॉब्लम्स बताओ, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मान लाने वाले।
नजरा वार्न से है, आगाह करना, खबरदार करना, खौफनाक चीज से डराने को कहते हैं, और भयानक अंजाम से डराने को कहते हैं। कौन सा अंजाम? जिंदगी के इख्तिताम पर, क़यामत के दिन जो इख्तिताम और जो अंजाम होना है उससे। इसमें डराने वालों का अंदाज खौफनाक नहीं होता। देखिए, इंजार जो करते हैं, जो इंजार का मीनिंग खौफनाकी से डराना जरूर है, लेकिन उसके अंदर खौफनाकी से डराना नहीं बल्कि मोहब्बत और शफकत से डराना है। नजीर करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है नज़ीर, ठीक है। और जो नज़ीर वो थे, तो वो किस तरह से थे? मोहब्बत से, शफकत से, हमदर्दी और खलूस से, दिल के अंदर पूरी मोहब्बत लेकर लोगों को इनके बुरे अंजाम से खबरदार करना है। आपके दिल के अंदर डर था, मोहब्बत थी, तड़प थी, और आपका दिल ये चाहता था कि हर शख्स हिदायत कबूल कर ले। जो खुशी, जो मोहब्बत हमें नसीब हुई है, देखिए हम इस वक्त अपने नबी के पैरोकार हैं, और इस वक्त हम दाइये दीन हैं। दाइये दीन का काम क्या होता है कि वो उसके दिल के वो देखता है कि जो हमें अल्लाह ने मोहब्बत नसीब की है, जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है, वो हम हर उस बंदे तक पहुंचा दे जो हमारे नज़दीक भी हो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, और आप चाहते थे कि हर शख्स जो मेरे करीब है वो हिदायत याफ्ता हो जाए। इन्नल्लाह ला तहदी अहबब्तु, और अल्लाह करीम के वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको तुम पसंद करो। ज़रूरी नहीं जिसको आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हैं, उसको आप हिदायत दे सकें। लेकिन आप इसकी फ़िक्र लगी हुई है, तो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बात, ये आयत नाज़िल करने की 2 चीज़ वजूहात हो सकती हैं, वो होती हैं। एक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी है, अब कुछ लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, ये उनका मसला है। और जिन्होंने इनकार कर दिया है, इनको आप डराएँ या ना डराएँ, वो मानेंगे नहीं। तो नंबर 1 क्या? ज़िम्मेदारी, उनको लगता ऐसा है कि शायद हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। टीचर ये समझता है कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट नहीं सही आ रहा, अगर वो हमारे साथ नहीं कोप कर रहा, तो हो सकता है ये हमारी हमारी ज़िम्मेदारी हो, यानी कि हमारा कसूर हो। तो दाइये दीन और मुबल्लिग़ और नबी, वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, और अब अगर उनका कसूर ना भी हो तो वो क्या कहते हैं? इल्ज़ाम उस्ताद अपने सर पर लेते हैं। तो पैगंबर को इतनी फ़िक्र लगी हुई थी कि क़यामत के दिन मेरा गिरबान ना पकड़ लिया जाए, मुझसे ये ना पूछा जाए कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन उनको तसल्ली दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएँगे। अब क्या कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि कुछ लोग ऐसे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मानेंगे वो। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, अगर कोई मोहलिक मर्ज़ आपको लगा है, किसी को इंसान को कोई मोहलिक मर्ज़ लगा है और वो इस कंडीशन तक पहुँच गया है कि हम उसको देख के कह रहे हैं कि इसका इलाज नामुमकिन है, या डॉक्टर, कोई माहिर डॉक्टर उसको देख कर कहे कि ऑपरेशन के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो इसके एंड होने वाला है। तो अगर जब वो मर जाएगा, तो क्या इस वज़ह से मरेगा कि वो डॉक्टर ने कह दिया था? या वो इस वज़ह से मरेगा कि उसका एंड आ चुका था? तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने इल्म की बेस पर बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि आप इनके साथ जो भी कर लें, ये नहीं मानेंगे। ये पेशन गोई की जा रही है, उनका हाल बताया जा रहा है, किनका जो इनकार कर चुके हैं, वो नहीं मानेंगे। ख़त्म। अगली आयत में इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, indeed those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or you don't warn them, they will not believe, वो नहीं मान लाने वाले। ख़त्मल्लाहु, ख़त्मा क्या है? मुहर लगा दी। मुहर क्या होती है? सील कर देना। ऐसा सील करना कि अंदर या बाहर से, ना अंदर से कुछ बाहर आ सके, ना बाहर से कुछ अंदर जा सके। ठीक है? इसको कहेंगे हम सील्ड। अब इन लोगों के दिलों में नूरे हिदायत नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके दिल बंद हो गए हैं। अला कुलूबिहिम, इनके दिल, दिल हम क्यों कहते हैं कुलूब? कुलूब कहते हैं उलट-पुलट होने को, कल्ब कहते हैं फिरने को, उलट। आप देखिए, दिल की हालत हमेशा बदलती रहती है, दिल की हालत हमेशा एक नहीं रहती। एक टाइम पे हम एक चीज़ पसंद कर रहे होते हैं, तो अगले टाइम पे हमें वही चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। एक टाइम पे हम किसी कंडीशन में, तो दिल है वो बदलता रहता है। तो यही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी इला दीनिक, ऐ दिलों को पलटने वाले, मुझे अपने दीन पर कायम रख। तो दिल दिल क्या होता है? वो उलट-पुलट हो जाता है। तो सील कर दिया उनके दिलों को, व अला समइहिम, और समा क्या है?
सीन मीम आइन समा, ये कान को भी कहते हैं और सुनने की सलाहियत को भी समा ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि मुहर कर दी, सील कर दी, जरिया। अब कान क्या होते हैं? वो एक जरिया, एक रास्ता होता है जहां से पैगाम अंदर एंटर होता है। उस एंटर होने वाली जगह को भी क्या कर दिया गया? सील बंद कर दिया है। और आगे क्या बनाया? वाला अबसारिहिम, बसर की जमा है अबसार। बसर नजर को कहते हैं, आंखें। इसलिए उनकी आंखों पर पर्दा आ गया है कि वो हक को नहीं देख सकते, सुनने में दिलचस्पी नहीं लेते। तो इनका अंजाम क्या है? वाला हम, इनके लिए क्या है? अजाबुन अजीम, अजाब शदीद है। अच्छा, अजाब को अगर हम ज्यादा कॉन्टेक्स्टिकली देखें तो अजाब कहते हैं इतनी शदीद प्यास लगे कि हमारा खाना और हमारा सोना छूट दिया जाए, इतनी प्यास कि हमें नींद ना आए, इतनी प्यास कि हम कुछ खा ना सकें। और अज़ाब कहते हैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों किस्म की अज़ियत को। देखिए आमतौर पर आप देखते हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं, बहुत आला लिबास पहनते हैं, बहुत आला गाड़ियों पे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? डिप्रेस्ड होते हैं, टॉर्चर्ड होते हैं, ट्रिम्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं। तो ज़हनी अज़ियत के कुछ शिकार होते हैं और कुछ जिस्मानी अज़ियत में। तो अज़ाब कहते हैं दोनों किस्म की अज़ियत को। और अगर हम अज़ाब को आइन ज़ाल बा, अज़ाबा यज़िबु देखें तो अज़ब कहते हैं मिठास को, मीठा। अज़ाबा मीठे शहद को भी कहते हैं अज़ब। अब अज़ाब क्या होगा? अज़ाब मज़ा खराब जो कर दे, यानी कि मिठास खत्म कर देने वाले को अज़ाब कहेंगे। अज़ाबा मिठास और अज़ाब मीठा खत्म कर देना। और ये क्या होगा? जो इनकी मौत होगी, जो उनकी डेथ आएगी, डेथ इज अ डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्लेयर्स। इनकी मौत इनके मज़े जिंदगी को तहस नहस कर देगी। हाजिमुल लज्जात होगी, इनकी लज्जतों को खत्म कर देने वाली होगी। और अजीम, अजीम देखिए हकीर, एक अजीम का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होता है? हकीर। अजीम बड़ा, हकीर छोटा। इसी तरह से अजीम के अलावा हम एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं कबीर। कबीर कहते हैं बड़े को और सगीर कहते हैं छोटे को। सगीर से भी छोटा होता है हकीर और कबीर से भी बड़ा होता है अजीम। अजीम क्या होता है? जो अपने साइज में बहुत बड़ा हो। और हकीर क्या होता है? अदना। अपने साइज में ऐसा अजाब जिसका खतरा भी बहुत ज्यादा है, जिसका डेंजर भी बहुत ज्यादा है और टॉर्चर भी बहुत ज्यादा है, और वो साइज में भी बहुत बड़ा है। और जहन्नुम के बारे में कहा गया, एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उन्होंने आवाज़ सुनी। तो हज़रत वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने आवाज़ सुनी? तो वहाँ के सहाबा ने कहा, ये तुम्हें पता है ये किस चीज़ की आवाज़ थी? आपने फरमाया कि 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नुम की तह में गिराया गया, आज वो गहराई में जाकर गिरा है, इतना गहरा है जहन्नुम। आप देखिए हम बहुत बड़े भी बिल्डिंग में चले जाएँ, आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से ऊपर से हम कुछ भी फेंकें, चाहे वो हमें नीचे कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन विदिन अ मिनट चीज़ ज़मीन पर होती है। तो जो जहन्नुम का आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी गहरी है कि 70 साल तक वो पत्थर जाता ही रहा, फिर वो जाके गिरा। तो इसलिए जहन्नुम को कहते हैं हाविया। हाविया कहते हैं गहरे गड्ढे को। कभी आपने कुआं देखा हो बहुत गहरा, तो इसी तरह से कि वो बहुत गहरा होता है। बेसिकली इसमें जिक्र है इन लोगों का जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इनकार कर रहे थे। वहाँ के लोग, कुरैश के लोग और मदीने के वो लोग जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त की तालीमात का इनकार कर रहे थे। उनके ज़माने में जैसा कि आपने नाम सुना होगा अबू जहल का, अबू लहब का, इसी तरह से बहुत सारे और भी अतबा, शीबा और हज़रत अपने कज़न्स थे और उनके चचास थे और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह उस टाइम पे होंगे, तो वो लोग नहीं मान नहीं रहे थे, इनकार कर रहे थे। और आप देखिए इनकार आप कब करते हैं? किस चीज़ का इनकार करते हैं? इनकार उस चीज़ का होता है जिसको हम देख लें, जिसके बारे में हमें मालूमात हों। जब मालूमात होती हैं तभी हम इनकार करते हैं। तो मग़दूबुन अलैहिम कौन लोग थे? मग़दूबुन अलैहिम वो होते हैं जो जानते हैं मगर अमल नहीं करते। तो ये सेकंड कैटेगरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गई थी, जो कुरान को पहचान गए थे, जो अरबी के माहिर थे, वो लोग जो समझ-बूझ कर क्या कर रहे थे, ज़िद का शिकार हो गए थे और हक़ को मानने से इनकार कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि वो सही है, फिर भी इनकार रिजेक्ट कर रहे थे। इन्नल लज़ीना कफ़रू, फिर इनका हाल क्या हुआ? फिर इनका हाल क्या होता है?
جو لوگوں کے پاس علم آ جائے ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو دوزخ کے بارے میں پھر بھی وہ کیا کریں، لا یؤمنون، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں مت بتاؤ یہ۔ جب ہم عام طور پر آپ دیکھیے اکثر ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا کہ آپ ان کو ان کے ڈینجرس کے بارے میں بتائیں کہ جو ہم یہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مت بتائیے، ہمیں نہیں سننا، ہمیں مطلب کچھ لوگ خود جان کر سننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اپنی فطرت پیدا ہوا ہے، ہر پیدا شدہ چیز اپنی فطرت میں پیدا ہوتی ہے، اور پیغمبر جو ہے اس فطرت کو ایکسپلین کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں، اور پیغمبر کوئی نیوکلیر سائنس نہیں لے کر آتے، مطلب کوئی ایسا فلسفی یا ایسا کوئی کلیے نہیں ہوتے جن کو عام طور پر لوگ سمجھ نہ سکیں، جو سمجھ نہ آ سکیں ان کو، اس کو پہچاننے کے لیے ایک زندگی کا بڑا حصہ یا کوئی ڈگریز نہیں چاہیے ہوتی۔ پیغمبر جو پیغام لاتے ہیں وہ صاف اور کھلی باتیں ہوتی ہیں، وہ پیغمبر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق بھی جانے پہچانے تھے۔ آپ کے دلائل اور گواہیاں بھی اس بات میں موجود تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور برحق نبی ہیں، اور قرآن سچی کتاب ہے، اور رب بھی وہی ہے، یعنی کہ خالق بھی وہی ایک ہے جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں۔ ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ قومیت پرستی، رواج پرستی، طور طریقے، اقتدار پر چلنا چاہتے تھے، حق سے انکار کر رہے تھے، اور بہت سے حق سے انکار کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ماننے نہیں دیتے، تو ان میں کچھ قوم پرستی ہوتی ہے، کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم اپنے اقتدار پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کیا اللہ نے پہلے سیلڈ کر دیا، ختم اللہ ہو۔ اچھا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے ہی سیل کر دیے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا کہ وہ دیکھیں؟ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑی سی بتاؤں گی کہ دیکھیے عام طور پر بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا پھر ایسے کچھ لوگ جو زیادہ واک نہیں کرتے، جو نہیں چلتے، یا ہم میں سے کچھ ایسے جو اچانک سے واک کرنا شروع کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم کوئی کام جیسے نیٹنگ ہے وہ ہمیں نہیں آتی، اگر نہیں کرتے تو ہم سے وہ نہیں ہوتی، کٹنگ ہے وہ ہم سے نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیے کوکر اور بیکرز ہوتے ہیں اکثر وہ کتنی تیزی سے کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے کام کرتے کرتے انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وائس ورسا، اگر کوئی چیز کو استعمال ہم نہ کریں، جیسے وہی جو بات ہے واک اگر ہم نہ کریں، ہم نہ بھاگیں، ہم نہ دوڑیں، تو ہمارے لیے بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم فوراً سے آج ایکسرسائز کریں تو کل ہمارا جسم اکڑ جائے گا، کیونکہ جو کام ہم نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ ہماری سے نکلتا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا استعمال بالکل ہی چھوڑ دیں تو وہ پھر بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے اور وہ سکڑنے لگ جاتا ہے، ختم ہو۔ تو قرآن پر ایک پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، جب وہ بگڑے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ بگڑے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ فما نقضهم میثاقهم لانهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ان کے عہد توڑنے کے سبب، چونکہ انہوں نے عہد توڑے، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی کیا ہوئی؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب ہم دلوں سے کام لینا چھوڑ دیں تو ہمارے دل کے رگیں سکڑتے سکڑتے اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اندر سرکولیشن ہو سکے، پھر وہ سیل ہو جاتا ہے، پھر نہ تو باہر کی چیز اندر جاتی ہے اور نہ ہی اندر کی چیز باہر آتی ہے۔ تو کیا وجہ تھی ان کی؟ مسلسل نافرمانی سے ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی پرکھنے کی۔ وجہ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ خواہشات، من مانیاں کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر کرتے تھے وہ لوگ، خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ دو وجوہات ہوئی، ایک خواہشات، ایک تکبر، اور تیسری وجہ کیا تھی جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اقتدار کو فالو کرنا، سوسائٹی کے نارمز پہ چلنے کے لیے، اپنے ریتی رواج کو فالو کرنے کے لیے۔ تو یہ وجوہات تھی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم بڑے سردار لوگ ہیں، ہم قبیلے والے ہیں، اور ہم کیوں کسی کی بات مانیں یا اپنی سرداری کو کیوں داؤ پہ لگائیں۔ تو حق قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا ان وجوہات کی بنا پر، ان تین وجوہات کی بنا پر۔ تو کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر لیا۔ ان کے دل خواہشات کا مرکز بن گئے تھے، ان کے دل کہیں اور لگ گئے تھے۔ آپ بھی ابھی بھی آپ دیکھیے، اس وقت ہم کلاس میں بیٹھے ہیں،
اگر آپ میں سے کسی کا دماغ ایک دم کسی کام کی طرف چلا جائے، یا آپ کا کچن میں سالن چھوڑ کے آئی ہوں، یا آپ کا بچے کے گرنے کی آواز ایک دم آپ کو آئے، تو آپ کا دل اور جگہ چلا جاتا ہے، اس محفل سے بات باہر کر چلی جاتی ہے، تو پھر یہاں کی بات ہم چاہے وہ کتنی انٹرسٹنگ ہو ہم نہیں سن سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے اندر کچھ ہابیز ایسی رواج پا جاتی ہیں، گانے کسی کو گانے بجانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کا پینٹنگ کا، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی شوق ہو، وہ جب اتنا رواج پاتا ہے، اتنا دل کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، انوالو ہونے کے بعد ارد گرد کی اور چیزیں یا حق کی کوئی اور بات وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہمارے دل مردہ ہونے لگتے ہیں کہ ہماری خواہشات ان کہی اور ان سمجھی چیزوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، تو ہماری حق کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات، اللہ کی بات میں ہمارا دل نہیں لگتا، اچھی نہیں لگتی ہمیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے گمراہ کر دیا کہ وہ علم کے بعد بھی مان نہیں رہے تھے، تو ختم مہر لگائی ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، وجعل علی بصر، اور ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ، پردہ کر دیا، فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، تو کیا وہ سننے کے بعد ہدایت نہیں لا سکتے تھے؟ تو کیا فرمایا، کان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے اپنی آنکھیں اگر نہ بھی ہوں تو کان تو حق سن سکتے ہیں نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی ان فیکلٹیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ جب فیکلٹیز کا استعمال ختم ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کیا، ان پہ سیل لگا دی، فمن یرد اللہ ان یہدہ یشرح صدری للاسلام، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت دے تو کیا کرتا ہے، وہ ہمارا سینہ کھول دیتا ہے، ہمارا دل کھلنے لگتا ہے، پھر اللہ کی بات اور کتاب سن کے ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی کسی بات سے، جب وہ کتاب کھلتی ہے تو ان کے اندر وہ پھر چھوٹی سی بات بھی دل کو لگتی ہے اور ہمارے پر اثر کرتی ہے۔ لیکن ومن یرد ان یضلہ یجعل صدری ضیقا حرجا کأنما، سورۃ ال انعام آیت 125 میں آیا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے تو ہمارا دل کو بچک دیتا ہے، سینہ ہمارا بچک جاتا ہے، بالکل تنگ ہو جاتا ہے، اندر سے خیر نہ تو باہر آتی ہے اور نہ باہر سے اندر جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر، اپنی چیزوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے علم پر بہت مان نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی بہت اعتماد کرنا چاہیے کہ میں شاید میں کوئی بڑی چیز ہوں، کہ میرے پاس اتنی ڈگری ہے، اتنا علم ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھے کہ میں سب جانتا ہوں، کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا علم جتنا بھی ہو انسان کے پاس، مگر علم ہدایت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس معاملے میں انسان کو ہمیشہ جھک جانا چاہیے اور چاہیے کہ وہ سمجھے، اور جتنا زیادہ سمجھ اس کو آئے وہ اس کو مانے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، پڑھنے کی، لکھنے کی، اس پر ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ تیسری بات، اللہ کی طرف رجوع کرنا رحمت کی علامت ہے، اور ڈرانے والی آیتوں پر ڈرنا بھی چاہیے، کفار کی یہ نشانی ہے کہ ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، اور انذار والی آیتیں سن کر ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف محسوس کرنا چاہیے، کہ انسان کو ہمیشہ اوپن ہارٹیڈ، اوپن آئی اور اوپن مائنڈ رہنا چاہیے، اور خیر و بھلائی کے لیے ہمیشہ آلویز اوپن ہینڈڈ، ہمیشہ ویلکمنگ ہونا چاہیے خیر و بھلائی کے لیے۔ کوئی شخص نہ سننا چاہے، نہ دیکھنا چاہے، نہ حق کی بات کو دل پر لے، نہ جگہ دے، ایسے شخص کے لیے بدبختی اس کی علامت ہو جائے گی۔ اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ انسان کے سیکنڈ گروہ کی بات پر جو سمجھنے کی بات تھی کہ جو سمجھتے سب کچھ ہیں، مگر جانتے ہیں مگر ہدایت کو مانتے نہیں ہیں، خواہش کے
زیادہ وہ دل دادا ہے۔ جب کوئی اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک سزا مقرر کر دی جاتی ہے، وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے اور مزید توفیق ہی نہیں دیتا کہ اور اس کو برے انجام سے بچانے یا ڈرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ ریلیکس محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ تو جو پہلا گروہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ هم المفلحون۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا انجام کیا تھا؟ عذاب عظیم۔ تو اب دیکھیے قرآن کا فلاح کا تصور کیا ہے۔ قرآن فلاح کا تصور دیتا ہے، سورۃ آل عمران آیت 85 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، تو بس وہ کامیاب ہوا۔ تو مفلحون کون ہے؟ جو دنیا میں اتنی محنت کریں کہ آخر میں ان کی ڈیزگنیشن کیا ہو؟ جنت ہو، اور وہ کہاں سے؟ جہنم سے بچا لیے جائیں۔ تو پہلا گروہ خالص مومنین کا تھا، ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ فلاح پا گئے، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ جاننے کے باوجود نہ مانے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب عظیم۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی اب آپ کو میں انمیوٹ کریں اور اپنے جب کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں اور اس کو آنسر میں آپ کو کروں گی۔